अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ब्रांडेड टॉप के इस खूबसूरत आर्टिकल की रिक्रिएशन करेंगे। इस आर्टिकल की मार्केट कॉस्ट है तकरीबन 4,000 रुपये और हम इसे 3 से 4 साल की बच्ची के लिए 500 रुपीज़ में रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों फैब्रिक जो है वो लॉन के लिए हैं, नीचे फ्रिल के लिए जिस तरह से आर्टिकल ब्रांड का रेडी हुआ है। आप अगर चाहें तो नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉन के फैब्रिक में ही बनाऊँगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस ले लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच और चौड़ाई भी यहाँ पर मैंने ली है 20 इंच। अगर बच्ची हेल्दी है तो चौड़ाई में आप 2 से 3 इंचेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैक साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करके साइड पे रख दिया। अब ये मेरे पास फ्रंट पीस है, जिसे हम इस तरह सेंटर से पहले फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर क्रीज़ बना लेंगे। यहाँ पे अगर आप इस्त्री कर लें या फिर इस तरह हाथ की मदद से भी क्रीज़ बना लें, बस आपको पता चलना चाहिए कि सेंटर क्रीज़ यहाँ पर आ रही है, सेंटर पॉइंट हमें पता चलना चाहिए। इसे अच्छे तरीके से पहले सेट करके रखेंगे। अब यहाँ सेंटर पॉइंट से देखें मैं मार्किंग करूँगी लंबाई में 8 इंचेस पर लंबाई में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने बारीक वाली जो प्लेट्स होती है ना प्रिंटेक्स, वो डालनी है। तो यहाँ पे लंबाई में मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया। इस तरह से लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमने दोनों तरफ से ऊपर 1-1 इंच का गैप देना है। राइट साइड से भी मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और लेफ़्ट पे भी 1 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ से हल्का सा हमने जो है वो अंदाज़न तिरछा शेप लेना है। अब पहला सेंटर में जो हमने लंबाई रखी थी वो 8 इंच की रखी थी, तो यहाँ आधा इंच कम करने के बाद मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप 9 इंचेस, थोड़ी सी बड़ी बच्ची है तो आप यहाँ पे 9 इंच का रख सकते हैं। जो भी आप सेंटर का साइज़ रखेंगे उससे आपने ½ इंच कम कर लेना है। अब दूसरी तरफ मार्किंग करने से पहले मैं सेंटर पे ये देखें, ये जो सेंटर गैप आ रहा है ना 2 इंच का, पहले वो मार्क करूँगी नीचे से। फिर इस तरह से तिरछे शेप में लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि मार्किंग मेरी बिल्कुल सेम हो। गैप जो है वो सेंटर का बिल्कुल बराबर आए, कहीं से ज़्यादा और कम ना हो। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपने सेंटर में इसे पकड़ना है और बिल्कुल 1 पॉइंट के बराबर, ठीक है, बिल्कुल 1 पॉइंट के बराबर आपने यहाँ पे बारीक वाली प्लेट ऐड कर देनी है। ये फैब्रिक मेरा उल्टा है, ठीक है, सीधे फैब्रिक पे मैं प्लेट नहीं डाल रही, यहाँ पे मैं उल्टे पे प्लेट डालूँगी। यहाँ पे आपने देखे मैं तीनों आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने लाइन के ऊपर कपड़े को फ़ोल्ड करना है और फिर बस बिल्कुल 1 पॉइंट के बराबर आपने बारीक सी प्रिंटेक्स डाल देनी है। अब इसे एक ही रुख पर हम इस तरह से आयरन कर लेंगे। ये जो मैंने प्रिंटेक्स डाली है आप इसे फ्रंट पर भी डाल सकते हैं, वैसे भी खूबसूरती आएगी। लेकिन जो आर्टिकल हम बना रहे हैं ब्रांड का, उसमें बैक साइड पे ही डली हुई थी, फ्रंट पे इसकी सिर्फ हमने एक शो करना है कि प्रिंटेक्स डली हुई है। ऊपर से अब हम दोनों फैब्रिक को मैंने यहाँ पे सेट किया और शोल्डर 5 इंच पे मार्क किया। लंबाई में यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से देखिए लंबाई को मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। चेस्ट साइज़ यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर बच्ची हेल्दी है तो आप 7.5 इंच भी ले सकते हैं। 7 इंच के अंदर ही मेरा सिलाई का मार्जिन भी है। तो यहाँ देखें गले की चौड़ाई जो भी हम लेते हैं ना, अगर हम 2.5 इंच पे मार्क करते हैं तो हमने यहाँ आधा इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि हमने फ्रिल्स लगानी है गले के अंदर। फ्रिल्स वाले गले जब हम बनाते हैं तो हम साइज़ में आधा इंच बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ लंबाई में हम रखेंगे 3.5 इंच, वैसे हम नॉर्मली जो है वो बच्ची का 3 इंच रखते हैं। बैक साइड का गला भी जो है हम यहाँ 2 इंच रखेंगे, वैसे हम जो है वो 1 या 1.5 इंच रखते हैं। तो आपने जो भी साइज़ आप अपना नॉर्मली बच्ची के फ़्रॉक में रखते हैं उससे आधा इंच बढ़ा के रखना है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। अब यहाँ शोल्डर पे आधे इंच के बराबर आपने तिरछा शेप दे देना है और आर्म होल को इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। अब यहाँ से आपने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। जितना भी हमने दामन का कपड़ा रखा था ना, बस उसी शेप में हमने तिरछा ले जाना है, स्ट्रेट।
तो यहाँ देखें इस कपड़े के जो हमने ड्राफ्ट बनाया था उस पे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें मैं बाहर खुली वाली साइड से 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ लंबाई पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से मैं गोलाई का शेप दे दूँगी। बाहर की तरफ यहाँ पे हाफ़ गोलाई आएगी और इस तरफ से देखें अंदर की तरफ जो है हाफ़। तो जब हम खोलेंगे तो सेंटर वाला हमारा जो है वो फुल शेप हो जाएगा गोलाई का। तो इस तरह से बस इस शेप पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। फ्रंट को मैं साइड पे रखूँगी। पहले बैक साइड पे हम इस तरह से सेंटर में कट लगाएंगे 3 से 4 इंच का, जिसमें यहाँ पर हम बटन पट्टी रेडी करेंगे। देखें इसका शेप कितना खूबसूरत आ रहा है, इस तरह से ये शेप आएगा। अब अगर मज़ीद मेरे पास यहाँ पे घेर होता ना दामन का तो मैंने और ज़्यादा रखना था, लेकिन अभी मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने यहाँ पे जो है वो दामन कम ही रखा है। अगर आपके पास मज़ीद ज़्यादा हो तो आप रख सकते हैं। इस तरह से पट्टी को हमने कट करना है और फ़ोल्ड करने के बाद पीछे की तरफ इसे रेडी कर लेंगे। अब फ्रंट साइड के हम गले को डीप कट कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ डीप कट गला नहीं किया था। तो यहाँ पे आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। अच्छा, इस तरह के टॉप इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं और आप किसी भी ख़ास ओकेशन में अगर लॉन के ड्रेसेस अपनी बच्ची को पहनाना प्रेफर करते हैं तो यकीन जाने ये वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जब आपने बटन पट्टी रेडी कर लेनी है तो उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ मेरी बटन पट्टी भी रेडी हो गई थी, शोल्डर भी जॉइंट हो गए। अब मैंने यहाँ पर देखें 1 इंच के बराबर फ्रिल पूरी रेडी कर ली थी। इसकी मैं लंबाई आपको नहीं बता सकती, मैंने बहुत लंबा कपड़ा लिया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 इंच का मैंने लंबाई में मतलब 2 इंच की मैंने कपड़े की चौड़ाई रखी थी और नीचे की तरफ से मैंने बारीक बिल्कुल फ़ोल्ड कर दिया था कपड़े को एक तरफ से और इस तरह से फ्रिल्स बना दी थी, चुनट्स बना दी थी। अब यहाँ पे देखें इस तरह आपने आर्म होल पे भी इसे रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से सेट करके सेटिंग के साथ सीधी साइड पे आपने इस तरह से फ्रिल को रखना है। और अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसे स्टिच कर लीजिएगा कच्चे टाके से। उसके बाद आपने जो है तिरछी पट्टी लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से, मैंने तो दोनों को एक साथ ही स्टिच किया था, लेकिन अगर आप देखें मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले नीचे से फ्रिल लगाइएगा और उसके बाद ऊपर इसे अटैच कीजिएगा कपड़े को। तो इस तरह से हम दोनों आर्म होल पर और गले पर भी लगा लेंगे इस पट्टी को, तिरछी पट्टी को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 पीसेस हैं फ्रिल के लिए। अच्छा, ये जो मैं लॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ प्रिंटेड अलग से मेरे पास था जिसकी मैंने लंबाई ली है 8 इंचेस और डबल फोल्ड में मैंने एक फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो ली है 25 इंच। तो इसे अगर हम खोलते हैं तो ये तकरीबन 50 इंच का कपड़ा हो जाएगा, आगे के लिए और पीछे के लिए भी 50, ठीक है। इससे कम भी हो तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो इसमें ऊपर की तरफ जो है देखिए हमने इस तरह से प्लेट्स ऐड कर देनी है, बारीक वाली, बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने पट्टी लगा के बिल्कुल रेडी कर ली थी। अब अंदर से आपने क्या करना है, बारीक वाले कट्स लगा देने हैं और इस तरह से फ़ोल्ड करके ना अंदर की तरफ पलटना है और फ्रिल को बाहर निकाल देना है। तो ये देखें पीछे से कितनी सफाई आ रही है। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल जो है पट्टियों को, गले की पट्टी और आर्म होल की पट्टी को रेडी कर लेना है जिस तरह से मगज़ी लगती है। तो ये देखें अब यहाँ नीचे वाला जो हमारा दामन था ना, दामन को हमने क्या करना है, साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जब आप आर्म होल और गला रेडी कर लेंगे तो साथ साथ हम इस दामन को भी बिल्कुल इसी शेप के ऊपर इस फ्रिल को रखते जाएंगे। जो बाकी हमारी फ्रिल रह गई है ना, मैंने एक ही साथ इकट्ठी ये बहुत लंबी फ्रिल बना ली थी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आप भी ये साथ साथ लंबी सी बना लिएगा। तो ये देखें इस तरह से आपने ऊपर रखते जाना है, बिल्कुल इसी शेप के साथ आपने इस पर स्टिच कर देना है आगे और पीछे दोनों की तरफ। अब यहाँ देखें कितने फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी हो गया है, पीछे देखें कितनी फिनिशिंग आई है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास जो ये ऊपर वाला फैब्रिक था ना, बस इतना ही पीस था, कट पीसेस से ये मैंने फ़्रॉक रेडी की है।
अब यहाँ देखें नीचे की तरफ हम फ्रिल को करेंगे और ये जो नीचे की नोकें बनी हुई है ना, यहाँ पे छोटे छोटे से बारीक 2 कट्स लगा देंगे। सिर्फ नोक पे आपने कट लगाने हैं और इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ करना है और इस तरह से आयरन से आप इसे सेट कर लें। आयरन करके दिखाने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, उनसे ये चीज़ें डील नहीं हो रही होती, मतलब कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक फ्रिल्स को किस तरह से सेट करना है। फ्रिल्स क्योंकि ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं तो सिलाई करने में बहुत परेशानी होती है जो नए लोग होते हैं, जिन्होंने नई नई सिलाई स्टार्ट की होती है। तो ये देखें मेरे प्रेस करने से ना बिल्कुल ये फ्रिल्स सेट हो गई। अब ये हमारा जो नीचे फ्रिल वाला पार्ट था वो भी हमारा रेडी हो गया। इसे हमने स्ट्रेट इस तरह से रखना है और इसके ऊपर दामन वाले पीस को रख देंगे और यहाँ नोक वाला पीस देखें इस तरह से रखना है कि आपका कपड़ा जो है वो नीचे वाला ऊपर काफ़ी 2 इंच का कपड़ा जो है, तकरीबन 1 इंच का कपड़ा या 2 इंच का कपड़ा आपका ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ हम कच्ची ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल गुलाई वाले शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम साथ साथ फ्रिल्स भी इस तरह से नुमाया करेंगे। जितना भी फ्रिल्स वाला कपड़ा है उसको अंदर की तरफ कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाना मत भूलिएगा, इससे कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा, फ्रिल्स आगे पीछे नहीं होंगी और ये अंदर की तरफ जितना भी रफ़ फैब्रिक है ना वो अंदर चला जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है और कितनी खूबसूरती के साथ ये रेडी हुआ है। अब नीचे की तरफ ये आड़ा तिरछा भी होगा ना तो घबराना नहीं है, इससे हमने बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ था ना, ऊपर नीचे जो हो रहा था वो सारा हम आधे इंच के बराबर कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। जिस शेप में हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी शेप में हम कट करेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, आपने कटिंग करते हुए एहतियात करना है कि आप नीचे वाला फैब्रिक ना कट कर लें या फिर फ्रिल वाला फैब्रिक जो है वो ना कट हो जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो आपको उनका ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइड की सिलाई लगानी है और उसके बाद नीचे का दामन हमने रेडी कर लेना है। दामन में बारीक सी फोल्डिंग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने फ्रिल वाला, मैं फिर बता दूँ, ये जो मैंने फ्रिल के लिए लॉन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, आप यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ जो आर्टिकल है वैसा बना सकते हैं और उसमें तो फिर 4 चांद लग जाएंगे प्लेन फैब्रिक के साथ अगर आप बनाते हैं और नीचे आप लगाते हैं नेट का फैब्रिक तो बहुत खूबसूरत बनेगा। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आर्टिकल आपको बहुत खूबसूरत लगा होगा, क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद आया। बहुत बनने के बाद ये प्यारा लग रहा था और बच्चियाँ जब इस तरह के आर्टिकल पहनती हैं ना, ब्रांड्स के लुक वाले जब टॉप पहनती हैं, इसे आप पैंट पे भी वेयर करवा सकते हैं, टाइट्स पे वेयर करवा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। किसी ख़ास ओकेशन में, किसी बर्थडे, किसी जगह पर अगर आप ख़ास जा रहे हैं दावत पर, तो इस तरह के आर्टिकल, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं, लॉन के ड्रेसेस में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आई होप कि आप इसे ट्राई करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। आप मेरे साथ टिकटॉक मेरे अकाउंट पर पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।